अस्सलाम बच्चों। आज चारवीं जमात में आज हम एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 13, एक घोड़ा और उसका साया। बच्चों, आपने घोड़ा तो देखा होगा, जो एक जानवर है, और आपने घोड़े पे घोड़ी सवारी भी की होगी। लेकिन घोड़ा तो हमने हमारे लिए एक सवारी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बहुत सारी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही घोड़े को बहुत सारी सवारियाँ कैसी होती है, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ऐसे बहुत सारी सवारियों का, कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब सवारियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घोड़ा भी एक ऐसा होता है जिसको हम सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कहीं दूर जाना होता है, जैसे पुराने ज़माने में जब इतनी सवारी हमारी इतनी ईजाद नहीं हुई थी, जैसे ट्रेन नहीं बनी थी, एरोप्लेन नहीं बनी थी, एरोप्लेन, ये सब तरह तरह की जो गाड़ियाँ होती है, बसें होती है, और मोटरसाइकिल होती, कार होती है, जीप होती है, ट्रक होती है, ये सब इतने साइंसदानों ने इजाद नहीं किया था। लोग, जो बादशाह लोग रहते थे पहले ज़माने में, महल में, दरबार में, तो वो किस पे सवार करते थे? घोड़े पे सवार होते थे। घोड़े पे अपना जो भी उनका रास्ता रहता था, सफ़र रहता था, वो अपने घोड़े पे सबका सफ़र मुकम्मल करते थे। तो आज हम नज़म नंबर 13, एक घोड़ा उसके साए के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपने घोड़ा तो देखा होगा, लेकिन साया, जिसको हम हमारी परछाई बोलते हैं। तो चलो हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साय से बिदिकता बार बार। मतलब एक जो घोड़ा था, इस नज़म में जो मुंसन शायर है, वो क्या कहना चाहता है? एक घोड़ा था, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ऐबदार, अपने आप को बहुत ही बुरा समझता था। मतलब वो अपनी परछाई भी देखता था। जैसे हम अक्सर धूप में जब चलते हैं, तो देखो हमारी परछाई हमें ज़रूर नज़र आती है धूप में। अगर हम चलते हैं रास्ते में, कहीं पे भी चलते, बाग में चलते या रास्ते में चलते, तो हमें अपनी धूप में हमें परछाई नज़र आती है। लेकिन जो एक घोड़ा था, वो निहायत ऐबदार, मतलब वो बहुत ही बुरा था। ऐब मतलब बहुत ही, वो अपने आप को बहुत ही बुरा समझता था, लेकिन अपने साय से बिदिकता बार बार, मतलब वो अपने साय से दूर, उसे अपने आप को इतना बुरा समझता था कि वो अपने साय से भी दूर भागता था। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा है। मतलब इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा, तू जिससे तू डर रहा। मतलब उसका जो मालिक था, जैसे घोड़ा जो पालता है तो उसका मालिक भी होता है। उसका जो मालिक था उसे क्या बोलता है कि तू क्यों डर रहा है अहमक, तू क्यों डर रहा, तू अपने साय से क्यों भाग रहा है। जिसका तेरा ही तो साया है ये, कुछ दरिंदा है, ना चौपाया है वो। मतलब ये जो घोड़ा है, वो अपने आप को ऐबदार, मतलब कैसा था? वो ऐबदार था, मतलब अपने आप को बुरा समझता था। लोग भी उसे बुरा बोलते थे। लेकिन उसका जो मालिक है उसे क्या बोला, तू अपनी साये से, अपनी परछाई से क्यों भाग रहा है? तेरा ही साया है। क्योंकि अगर हम रास्ते में चलते या बाग में चलते, अगर धूप में हमें हमारी परछाई दिखती है, तो हमारे जिप्स के आज़ा तो सेम नज़र आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम नज़र आते, बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। क्योंकि हमारा जो जिस्म के आज़ा है सब कुछ सेम रहते हैं, कुछ मुख्तलिफ नहीं होता है। तो इस घोड़ा जो वो चल रहा है, रास्ते में चल रहा, तो वो अपने साय से भाग रहा है। उसका मालिक क्या बोल रहा है, तू अपने साय से क्यों भाग रहा है? जिस्म तो तेरा ही है, तो तू क्यों अपने जिप्स के पीछे भाग रहा है? जिप्स रखता है ना इसके जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। मतलब उसका मालिक उसको क्या समझा रहा है, घोड़े का जो मालिक है, तेरा जिस्म तेरा ही सब कुछ है, तू अपनी परछाई से क्यों भाग रहा है, अपने साय से क्यों भाग रहा है? तू तो बड़ा ही डरपोक और नादान है। वाकई बिल्कुल तू डर रहा है, क्यों अपने आप को बुरा समझता है, तू अच्छा है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा है ये आपने लेकिन जनाब। कि घोड़ा जो रहता है वो अपने मालिक को जवाब देता है कि सच कहा हम जनाब, मेरा 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 जो आज़ा है वो मेरे साय में नजर आ रहा है, मेरे परछाई में नजर आ रहा है। आदमी से बढ़कर मैं हम आदमी से बढ़ के मैं वहमी नहीं, अन हुई बातों का जिसको यकीन। मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं आदमी से बढ़कर तो वहमी नहीं, अन हुई बातों का जिसको यकीन। मतलब मैं आदमी की तरह तो नहीं हूँ कि यहाँ वहाँ की बातों पे यकीन कर लूँ, लेकिन मुझे मुझे पता है कि मैं बेकार, मैं खराब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐब है। तो मैं अपनी परछाई से, अपने साय से दूर भागना चाहता हूँ। भूस भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वही अहमी की आदमी की जात है। भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वही वहमी आदमी की जात है। अभी यहाँ पे जो घोड़ा है अपने मालिक को क्या जवाब दे रहा है?
भूत से भी डरना कोई बात है? जैसे हम अक्सर, अगर हमें भूत प्रेत सायों से बहुत डर लगता है कि हम इससे हमेशा डरे रहते हैं, हमें उनका हमेशा खौफ रहता है कि हमें कहीं अगर कोई जंगलों में या कहीं खाड़ियों में हमें कोई चुड़ैल नजर आ जाए, भूत नजर आ जाए, क्या ही वही आदमी की जात है। मतलब आदमी को कैसा लगता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है, कोई साया है, तो हमें इन बातों से डरना नहीं चाहिए। साया तो आंखों से आता है नजर, क्या अजब है जो हुआ मुझ पर असर। मतलब साया तो हमें नजर आता है अपने आंखों से, लेकिन जो घोड़ा है वो अपने आप से क्यों भाग रहा है? वो अपने आप को ऐबदार समझ रहा है, अपने आप को बुरा समझ रहा है, इसलिए वो अपने साय से भाग रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूं। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। अभी यहाँ पे जो है, जो बोलते हैं ना, वो क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं, ये घोड़ा क्या बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे जो सायादार है, घोड़े ने अपने मालिक को क्या जवाब दिया? घोड़े ने अपने मालिक को क्या दे दिया? अपने और पहले अपना इलाज कीजिए फिर दूसरों को पूछिए। क्योंकि जैसे पहले हमें कोई बुराई होती तो हम कैसे, हम लोगों की बात हम इग्नोर कर देते, हम मना कर देते हैं, हम किसी भी बात को दिल पे नहीं लेते हैं। कि यहाँ पे जो घोड़ा है अपने मालिक को क्या जवाब दे रहा है कि अपने पहले दुख का इलाज कीजिए। तुम तो खुद डरते हो, खुद भूत परे सायों से डरते हो, या कोई बोलते हैं ना, कोई जंगलों में अगर आपको कोई चुड़ैल नजर आ जाए या भूत नजर आ जाए उससे डरते हो, और मुझे मुझे डरने से बचा रही हूँ कि मुझे अपने साय से नहीं भी देखना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं बेकार हूँ, खराब हूँ, बुरा हूँ। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, ये घोड़ा अपने मालिक को बोल रहा है, पहले आप अपना इलाज कीजिए। क्योंकि आप इंसान लोग हमेशा डरते रहते, कोई भूत प्रेत आ गया जंगल में, कोई साया आ गया, कोई जीन आ गया, क्या कोई डरोनी चुड़ैल आ गई, तो आप उनसे हमेशा डरते हो। दूसरों का पीछे पूछिए पीछे मिजाज, पहले आप दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज की, दो लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो आज इस नज़म में देखा कैसा घोड़ा है जो अपने साये से भाग रहा है, अपने ऐबदार, मतलब अपने ऐबदार, अपने खराबी से, निहायत ऐबदार मतलब अपनी खराबी से भाग रहा है, अपने साये से पीछे हट रहा है वो। अभी इस नज़म के हम मायने भी देख लेंगे। ऐबदार खराबी वाला मतलब हमें खराबी, बिदितना डरना। तो आज आपने इस नज़म में देखा कैसे हमने नज़म नंबर 13 पढ़ा कि नज़म नंबर 13 एक घोड़ा उसका साया, जो एक घोड़ा है जो निहायत क्या है, ऐबदार है, बड़ा बुरा खराबी वाला, लेकिन वो अपने साये से कैसा डर रहा है, भाग रहा है, कि उसे अपने साये अपना परछाई बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो अपने आप को खराब समझता है, बुरा समझता है। तो चलो हम इस नज़म को वापस से एक बार दोहराएंगे। सबक नंबर 13, एक घोड़ा और उसका साया। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साय से भी दिखता बार बार। इससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक, जिससे तू है डर रहा, जिस्म का तेरा ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है तो ना चौपाया है वो, जिस्म रखता है ना उसके जान के, तू बड़ा डरपोक का नादान है। क्यों दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा है ये आपने, लेकिन जनाब, आदमी से बढ़कर मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का जिसको यकीन। भूत से भी डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। साया तो आंखों से नजर आता है नजर, क्या अजब है जो हवा मुझ पर असर। अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। तो बच्चों, अगर आपको मेरी सबक नज़म नंबर 13 एक घोड़ा उसका साया पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।